हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल TFL द फाइनली, जहां आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9th मैथ सीरीज के पार्ट 2 की, जो आपका पहले चैप्टर का पार्ट 2 है। आई होप कि आप सब ने पार्ट 1 जो हमारे नंबर सिस्टम का था वो जरूर देख लिया होगा हमारे चैनल पर, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल द फाइनली पर जाएंगे और आपको इसी प्लेलिस्ट में उसका इस चैप्टर का पार्ट 1 भी मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.thefinally10.in पर भी जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इस पार्ट में लेके आए हैं डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नंबर। डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नंबर, यह इस नंबर सिस्टम चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट होगा और आपको प्रो लेवल तक लेके जाएगा। बेसिक से प्रो तक अगर आपको जाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना ज़्यादा टाइम गवाए, और देखते हैं कि हमारे वीडियो आज के वीडियो में क्या क्या है आपके लिए। तो जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्या क्या लेके आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले है आपके लिए क्विक रिकैप ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था। उसके बाद जो भी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन, कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और कितने तरीकों का होता है, और किस तरीके का एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को। उसके बाद हम कुछ डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं, ना बस यही चैप्टर, उसके बाद के भी चैप्टर्स में हमें ये काम आते रहता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करेंगे। उसके बाद आपके लिए इस वीडियो की समरी रहेगी कि इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या जाना, और लास्ट में आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई होप कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इतने सारे टॉपिक्स आपके जरूर कवर हो जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। और आई होप कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे बनती रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, उसका एक छोटा सा रिकैप। सबसे पहले तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था। हमने पार्ट 1 में देखा था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मैंने आपको इंट्रोडक्ट करवाया था। मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था वहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। टू नंबर सिस्टम, मैंने आपको नंबर्स बताए थे कि नंबर्स क्या हैं। नंबर सिस्टम मैंने आपको यही बताया था। उसके बाद मैंने आपको उसी में नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग की थी इस वीडियो की, कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। तो आई होप कि आप सब ने वो वीडियो देखा होगा और नेचुरल नंबर समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर होते हैं 1 टू इन्फिनिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया था होल नंबर। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर इर्रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, और फिर कुछ बेसिक बताया था आपको नंबर लाइन का। नंबर लाइन का बेसिक भी आपको मैंने बताया था। आई होप कि आपने ये सारे टॉपिक्स देखे होंगे और ज़रूर ही ये कवर कर लिए होंगे, और वीडियो को देखा होगा अंत तक। और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप उस वीडियो को देखें, और तब वापस से इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं इस वीडियो में जो मैं आया हूँ, और आप जो जानेंगे कि ये वीडियो और वो वीडियो कितना ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस पूरे चैप्टर को समझने में, और इस वीडियो को भी समझने में, और इसके बाद वाले जो पार्ट्स बनेंगे उसको भी समझने में। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग हमारे पार्ट 1 को जाके ज़रूर देखें, जिससे कि आपके लिए कुछ भी मिस ना हो। ठीक है? तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा है डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है? हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशंस
ऑफ रियल नंबर पे आते हैं। तो सबसे पहले जब डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? अब सपोज कीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 1/2। ठीक है, मैंने एक फ्रैक्शन आपके सामने लिख दिया 1/2। ठीक है, अब हम इसको एक फ्रैक्शन के रूप में तो लिख चुके हैं, लेकिन अगर हमको इसको डेसिमल के रूप में अगर आपको बताना हो कि डेसिमल के रूप में ये कितना है, तो हम क्या करेंगे? 2 से 1 में डिवाइड करते हैं। तो 2 से हम 1 में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से तो 1 में डिवाइड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देते हैं और 2 5 जा 10, ये हमारा हो गया। तो 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 एक फ्रैक्शन था, उसको हमने 0.5 के रूप में लिख दिया है। तो जब एक नंबर को हम किसी डेसिमल के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोलना चाहा है। यहाँ आपके सामने एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे आपके सामने एक डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म है। आई होप आपके सामने ये क्लियर होगा कि आप देख पा रहे होंगे। ये फ्रैक्शन है एक, हाइलाइट करो। ये फ्रैक्शन है एक आपके सामने और ये एक डेसिमल फॉर्म है। अब जब हम बात करेंगे दोनों के वैल्यू की, तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम है, इक्वल है। वैल्यू दोनों के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इस फ्रैक्शन को इस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस फ्रैक्शन को जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में जानते हैं। आई होप कि अब आपको सब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्लियर होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन को या किसी रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी कन्वर्जन को ही हम डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में जानते हैं। उसी कन्वर्जन को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं उस रियल नंबर का। एक और एग्जांपल देख लेता हूं मैं। लेट सपोज आपने लिखा 2/3। ये भी आपका एक फ्रैक्शन है 2/3। अब इसको हम क्या करेंगे? 3 से अब हम 2 में डिवाइड देंगे, फिर नहीं डिवाइड जाएगा तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। 2 6 जा 3 6 जा 18, यहाँ पे फिर 2 आ गया, एक 0 लगा सकते हैं, फिर 3 6 जा 18, फिर लगा सकते हैं, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगा सकते हैं, 3 6 जा 18। और हम देख रहे हैं कि ये 6 हमारा रिपीट होते चला जा रहा है बार बार। तो 2/3 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा? 0.666 रिपीट होते चला जा रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 0.5 के बाद रुक चुका था, यहाँ पे ये 0.5 के बाद रुक चुका था, लेकिन वही इस जगह पे ये 0.6666 ये बढ़ते चला जा रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशंस के अलग-अलग फॉर्म हैं, जिसको हम इस वीडियो में आगे जानेंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो हमारा यहाँ समझने का मुद्दा था, वो ये था कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हैं? तो एक बार फिर से मैं आपके लिए ये बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशंस वो रियल नंबर्स के वो फॉर्म होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में जब हम नंबर को कन्वर्ट करते हैं, तो उसी कन्वर्जन को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। आई होप कि हमारे मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या है और डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए अगला क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हमने बात की डेसिमल्स की एक्सपेंशंस की बात की। उसी का पहला पार्ट जो है वो है, ये पहला पार्ट है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे अभी हमने देखा था 1/2 देखा था और उसको हमने डिवाइड किया था तो वो क्या आया था? 0.5। यही आया था ना दोस्तों? 0.5 ही आया था अपना। और 5 के आगे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आके डिवीजन एंड हो गया था। तो हमने देखा कि ये यहाँ पे एंड हो गया 0.5 पे। तो यही जब हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं और वो एक पॉइंट पे आके एंड हो जाता है, एक्सपेंशन जो होता है हमारा एंड हो जाता है, उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। लेट सपोज मैं एक और नंबर लेता हूँ आपके लिए 3/5।
ये भी एक नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, फिर से हम डिवाइड देते हैं, 5 से डिवाइड देंगे 3 में, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 6 हो गया, 30 कट गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.6। फिर हम देख रहे हैं कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ये एंड हो जा रहा है। तो जब एंड हो जा रहा है तो इसी को हम कहेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर याद करने के लिए आपको बोल दूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे डेसिमल्स होते हैं जो डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट पे आके एंड हो जाते हैं, उसके आगे उस पॉइंट उस नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एक सर्टेन पॉइंट जो होता है वहां पे आके वो खत्म हो जाते हैं। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, 3/4 ले लीजिए, फिर से हम 4 से 3 में डिवाइड देंगे, क्या होगा, पॉइंट देंगे, क्योंकि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। 4 7 जा 28, यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ पे 4 5 जा 20। आई होप कि आप सब डिवाइड समझते होंगे। और उसके बाद हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा है, और ये भी हमारा एंड हो चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.75। और जब हमारा ये एंड हो चुका है, ये भी हमारा एंड हो चुका है, तो क्या हुआ, ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसे डेसिमल्स होते हैं जिनको एक सर्टेन पॉइंट पर आके जिनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आई होप कि आप इस लॉजिक को, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आपने समझ गए हैं तो आप लिखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल डन कमेंट बॉक्स में। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताते आता हूँ कि जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मैं समझूंगा कि आप मेरे साथ एंगेज्ड हैं और हमारा टू वे कन्वर्सेशन चल रहा है। आई होप कि आप कमेंट जरूर करेंगे, और साथ ही टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ गए होंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे। नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि फिर से एक बार मैं रिपीट करूं या मैं फिर से आपको समझाऊं। और वो समझने के लिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, पॉज करके देखिए, अपने कॉपी पे बनाइए और अपने नोटबुक में इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा सारे क्वेश्चंस की, हर तरह के क्वेश्चंस की, और उससे आपको हेल्प होगी। सब कुछ आपको अभी फ्री मिलेगा, उस किसी भी चीज़ के लिए आपको पे नहीं करना होगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तो चलिए लौट के आते हैं वापस टॉपिक पे। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार और बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे डेसिमल होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन एक सर्टेन पॉइंट पे आकर एंड हो जाता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारे पास एक आ गया जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये सेकेंड पार्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला पार्ट क्या था, टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। हाँ दोस्तों, आपको एक चीज मैं पिछले स्लाइड में बताना भूल गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये रेशनल नंबर के ही होते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर पे ही काम करते हैं। ये रेशनल नंबर के डेसिमल्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप कि आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए इस पे आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स पे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये भी रेशनल नंबर में ही काउंट होते हैं। ये भी रेशनल नंबर के ही डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था 2/3 का, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा था, 0.666, और उसके बाद ये रिपीट होते चले जा रहा था। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने किया था इसको, ये देख लीजिए अपने स्लाइड पे, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको किया है इस पूरे डिवाइड को।
ये रिपीट होते चला जा रहा है 2/3 का। ठीक है, तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ ये रिपीट होते चले जा रहा है, मतलब क्या है, ये एंड नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दोनों चीज देखने को मिल रहा है कि वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो किसी सर्टेन पॉइंट पे आके एंड तो नहीं करते हैं, लेकिन अपना पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। जो पैटर्न वो एक बार बना लेते हैं उसको रिपीट करते हैं। तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके होंगे, और इसको अगर मैं एक या दो आपको एग्जाम्पल्स दूंगा तो आप उसको और अच्छा तरीके से समझ जाइएगा। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल इसका 2/3 मैंने दिया है। दूसरा एग्जाम्पल लेट सपोज 2/7 है। 2/7, तो जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड देते हैं। अब 7 से 2 को डिवाइड देंगे, 7 जो है हमारा बड़ा नंबर है, 2 जो है हमारा 7 से लेस छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगाते हैं तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 7 के टेबल में 20 आएगा नहीं, 7 2 जा 14, यहाँ आ गया 6, फिर 0 लगा देंगे। 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया, फिर 0 लगा देंगे। 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया, फिर 0 लगा देंगे। 7 7 जा 49, हमारा 1 आ गया, फिर 0 लगा देंगे। 7 1 जा 7, यहाँ आ गया हमारा। इसको हम आगे कैरी कर लेते हैं, 3 0। अब हमारा 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0। अब हम देख रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था 20 से, वापस हम, अब आप देख रहे हैं कि जहां से हमने शुरू किया था 20 से, हमारा जो रिमाइंडर है वो वापस 20 पे आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज जो हमने अभी तक लिखी है 285714, अब ये पैटर्न के रूप में 285714 फिर से आएगा। फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 285714 रिपीट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जो कि 285714 का है। ठीक है, 285714 का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एंड तो नहीं होगा। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एंड तो नहीं होंगे, इनका एंड तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेंगे, ये रिपीट करेंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐसे ही जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, जो एक सर्टेन पॉइंट पे भी आके एंड नहीं करते हैं अपना एक्सपेंशन, बट वो बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने पैटर्न को, उन्हीं को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा, और इस वाले एग्जाम्पल के बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप हमें कमेंट में करिएगा, आप कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 क्लियर, आप कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2 क्लियर। तो मैं समझ जाऊंगा कि पार्ट 2 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले पार्ट पे, जो कि हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये है हमारा इर्रेशनल का पार्ट। इस तरह के जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो बस इर्रेशनल नंबर्स में पाए जाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में क्या, ये ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना रिपीटिंग डेसिमल्स। तो जैसे कि हमने समझ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग वो होता है जो एक एंड पॉइंट पे आके
जिसका एक सर्टेन एंड पॉइंट होता है। और रिपीटिंग क्या होता है? जो बार बार रिपीट करता है। वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट करते हैं वो रिपीटिंग होते हैं, जो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो एक सर्टेन पॉइंट पे आके एंड हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों के पहले नॉन लगा हुआ है। तो नॉन का मतलब होता है नो, ए बिग नो। तो मतलब जिनका ना एंड पॉइंट हो ना वो रिपीट करें, वैसे ही डेसिमल एक्सपेंशंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन होते हैं? तो जो भी इरेशनल नंबर्स होंगे वो इनके एग्जाम्पल होंगे। सपोज कीजिए √2 की बात मैंने की, √2। तो √2 जो होता है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? 1.4142 4142 135 और डॉट डॉट डॉट। देख रहे हैं यहाँ पे कोई पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। इसको आप देख सकते हैं, इसका कोई पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 1.4142 135 वो मतलब ना रिपीट हो रहा है ना ये एंड आ रहा है इसका। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। एक और एग्जांपल हमारे पास आता है पाई। पाई को तो वैसे हम लोग 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये एक माना गया नंबर है। इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो होता है हमारा 3.1415 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद भी नंबर्स ये ना रिपीट करते हैं ना इनका एंड होता है। एंड भी नहीं करते हैं, रिपीट भी नहीं करते हैं। इसीलिए हम इन सारे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की, जो पार्ट 3 है अपने डेसिमल एक्सपेंशंस का, वो क्या होते हैं? तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका एक सर्टेन एंड पॉइंट नहीं होता है, ना ही वो आगे चल के रिपीट करते हैं अपने पैटर्न को, वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहते हैं। आई होप कि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। और अब हम तैयार हैं कि हम अपने जो वीडियो है उसको अगले स्टेप पे ले जाएं और अगला जो हमारा क्वेश्चंस का वो है सेट है उसको आपके सामने लाएं। तो चलिए हम अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या है इस वीडियो। आप देख सकते हैं आपके लिए अब जो है वो है डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम नंबर्स को डेसिमल में, फ्रैक्शन को नंबर में हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जैसे सपोज 0.75 है। ठीक है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये किस फॉर्म में है अपने? तो ये है एक डेसिमल फॉर्म में। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? तो फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या लिखा है। हमारे पास लिखा है 0.75। थोड़ा दूर लिख लेते हैं या इसको मिटा देते हैं, या छोड़िए मिटा। हमारे पास लिखा है 0.75। इसको हम लिख देंगे 75 अपॉन में ये पॉइंट जहाँ पे है, पॉइंट को मान लेते हैं ये 1 है। और पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं उतने जीरो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट है हमारे पास? 1 2 1 एंड 2, जीरो हमने लिख दिया है। 75 अपॉन 100 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया। लेकिन फ्रैक्शन को कभी भी हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? तो हम ये दोनों को एक दूसरे से काटेंगे। तो कौन सा टेबल होगा जिसमें 75 भी आ जाए और 100 भी आ जाए? तो अगर हम छोटे नंबर से बात करें तो हम 5 का टेबल ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको आपको बताना है और समय कम है तो मैं सीधे इसको 25 से डिवाइड करूंगा। तो 25 के टेबल में 75 3 बार में आता है और 100 4 बार में आता है। इसका मतलब ये 3/4
मतलब डेसिमल अगर 0.75 है तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4। डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन का ये एक सिंपल सा तरीका है। अब ये तो हमारा बात हो गया टर्मिनेटिंग के लिए। अब अगर सपोज कीजिए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, ये हमारा किस चीज के लिए था, टर्मिनेटिंग के लिए था, टर्मिनेटिंग के लिए। अब सपोज कीजिए जैसे मैंने लिया था 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा डेसिमल है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व। सपोज कीजिए ये जो है 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक, इसको हम मान लेंगे ये x है। सपोज किया हमने ये x है, तो हम क्या करेंगे, x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स, बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.666 डॉट डॉट, और x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, अब 10x में से जब हम x घटाएंगे, 10x में से अगर x घटा दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.666 में से 0.666 हमको घटाना है, तो ये 9x हो गया अपना, और 6.666 डॉट 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 जो है अपना, ये घटा देंगे तो इसका वैल्यू हो गया 6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने, x का वैल्यू हो जाएगा 6/9, 6/9। अब कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 6 भी है और 9 भी है, बहुत सिंपल है। इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू अपना आया 2/3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था, यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, यहाँ पे था 0.666 जो कि हमारा क्वेश्चन में डेसिमल पूछा गया था, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2/3 है। जब x दोनों के बराबर है तो x यहाँ पे इस नंबर के भी बराबर होगा, 2/3। तो हमको जो डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था वो हमने कर दिया है। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लिखिए यस, और अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार आपके लिए लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप उस इसी बार में उस टॉपिक को समझ जाएँ, जो अपना डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, वो इसी वीडियो में समझ जाएँ। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी ईज़ी सा टॉपिक है, काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है, और काफ़ी ज़्यादा हमारे 9th क्लास के पूरे हर चैप्टर में ये हेल्प करता है। नंबर सिस्टम ना सिर्फ इस क्लास में, बल्कि आने वाले हर क्लास में जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, एडवांस मैथ में ये आपको हेल्प करता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 13/40 इज अ टर्मिनेटिंग। हमको ये एक क्वेश्चन दिया है टर्मिनेटिंग चेक करने। तो टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं वो कर सकते हैं। सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, 40 से हम 13 में डिवाइड देंगे। फिर देख रहे हैं 14 छोटा है तो पॉइंट दे देंगे, 0 हो जाएगा। 14 3 जा 120, 10 बचा, 0 लगा देंगे। 14 2 जा 80, 20 बचा, 0 लगा देंगे। 14 5 45 जा 200। देखा हमने, एंड हो चुका है इसका। अब कोई नंबर नहीं है तो लिख देंगे यस इट इज। बट इसको करने का एक और तरीका है, आप याद कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक बात बताई थी जो कि आपकी बोनस टिप्स थी। बोनस टिप्स थी। बोनस टिप्स में मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर जिसका फ्रैक्शन, बस कोई भी नंबर जिसका फ्रैक्शन, चलिए यहाँ लिख देता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा। कोई भी नंबर जिसका फ्रैक्शन
ओनली 2 5 रहता है, याद रखिएगा नंबर, फ्रैक्शन ओनली 2 5 रहता है, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब आप कहेंगे कि कहाँ इसमें 2 है, कहाँ 5 है, तो चलिए इसको याद कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना हो तो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, रोक के पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ और आपको बता देता हूँ 2 और 5 कहाँ होगा। चलिए, हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है 13/40, उसमें डिनोमिनेटर क्या है, आई होप आपने ध्यान से देखा होगा, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 40 है। ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं जो नीचे वाला फ्रैक्शन में पार्ट 40 है। हम यहाँ क्या करेंगे, 40 को फैक्टर करेंगे। 40 का फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10 और फिर 2 से करेंगे 5। हमारा यहाँ पे आ गया 40 का हमने फैक्टर किया तो 2 पावर 3 इंटू 5। तो हमने देखा बस 2 और 5 इसके फ्रैक्शन में क्या आए हैं, 2 आया है और 5 आया है। तो यहीं पे हम आंसर कर देते यही करके कि यस इट इज टर्मिनेटिंग। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और आप अब दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो आप मुझे फिर से कमेंट करेंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया, और अगर नहीं तो आप कहेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे अगर और नहीं समझ में आया है तो ज़रूर समझ जाएंगे, लेकिन मेरा जो विश्वास है कि आप एक ही बार में समझेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बेसिक तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझाते चले आ रहा हूँ। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस का, कि कन्वर्ट 0.125 टू फ्रैक्शन। अभी हमने सॉल्व किया है ये, ऐसा ही एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख लेंगे 0.125। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो लिख लेंगे, अपॉन में पॉइंट को हम मानेंगे 1 और पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट हैं 1 2 और 3 उसमें 0 लिख देंगे, 1 2 और 3। अब 125 अपॉन में 1000 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे जो दोनों आए। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप अगर छोटे नंबर से डिवाइड स्टार्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 125 का टेबल डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन में 8 आता है। 125 का टेबल अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 1000 आता है, तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ये इसी तरह से आप इस पूरे फ्रैक्शन को बनाते चले जाएंगे, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है उस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जिससे आपको भी मज़ा आता है। ठीक है, चलिए तो आ गया हमारा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं हो, सीधे हम समरी पे आ जाते हैं। समरी में हम देखेंगे कि आज हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने क्विक रिकैप देखा था, तो क्विक रिकैप ऑफ पार्ट 1, क्विक रिकैप ऑफ पार्ट 1। और मैं अभी भी आप सबसे बोल रहा हूँ कि अगर आप सबने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको इस वीडियो को भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो हमारे चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में है, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। ठीक है, तो आप क्विक रिकैप देख सकते, क्विक रिकैप हमने देखा पार्ट 1 का, आप पार्ट 1 हमारे चैनल पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, डेसिमल एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। उसके बाद हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी में मैंने आपको बताया ये दोनों पार्ट जो हैं
ये रेशनल के लिए यूज होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल के लिए जो पार्ट यूज होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है, वैसे नंबर्स को हम इर्रेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन में यूज करते हैं। उसके बाद हमने डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन किया। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंटरटेनिंग भी लगा होगा, साथ ही आपको इस वीडियो से काफी कुछ नॉलेज भी मिला होगा। अगर हाँ तो आप लिखिए यस, इट इज, नॉट वाज, इट इज enjoyable वीडियो। और अगर नहीं तो आप लिख दीजिए कि नहीं, काफी बोर्डम था, बोर लगा। वो भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा आपको लगा, जो आप फील करते हैं वो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन पे और देखते हैं मैंने आज आपके लिए क्या रखा है होमवर्क नहीं। ओके, यहाँ आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है 5/8 टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बता दीजिए। उसके बाद √3 अंडर √3 जो है रेशनल है या इरेशनल है, कीजिए। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ 1/11 ये बताना है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा और तुरंत आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे HW डन का। इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में करेंगे और अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठे होंगे। आई होप कि अब अगली वीडियो में या हर वीडियो में आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठते होंगे और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको नोट करते जाते हैं। अगर आप कर लें तो HW डन का कमेंट कीजिए मुझे, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। कमेंट करने से बस यही होता है कि मुझे लगता है कि जो भी बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ वो सही जगहों तक पहुँच रही है और बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं। HW डन इसीलिए मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है द फाइनल लिप। और इस चैनल के साथ साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप को आप जब जाके प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा द फाइनल लिप, तो आपको ऐसा ही एक लोगो दिखाई देगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे हम आपके लिए अलग अलग बैचेस लाते हैं। आपके लिए अभी 11th 12th की वहाँ पे बैचेस चल रही हैं। आप चाहें तो 9th 10th की भी बैचेज वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 1-to-1 या बैचेज में आप मुझसे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.thefinallip10.in पर भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी फ्री स्टडी मटेरियल जैसे कि क्वेश्चंस और पीडीएफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों जगह ज्वाइन करने के लिए आप हमें सर्च करिए, हमारा एक ही जो है हैंडल है, वो है द फाइनल लीप 10। ये सारे एक साथ लिखिएगा तो आप हमें सर्च कर सकते हैं कहीं भी। जल्दी ही मैं आपके लिए पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, और पार्ट 3 में हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फाइनल लीप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब अभी तक जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं हमारा चैनल। थैंक यू।